अब एमएलए उनका बेटा बनवा ले, लगवा ले, क्या लगवाना है। जो विपक्ष के बौखलाए हुए लोग हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं बेचारे। मैं समझता हूँ कि ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं और विपक्ष के लोग हैं, कोई किसान नहीं है इनमें से। आज भी एक दो जगह हमने देखा, वहाँ पर हमारी गाड़ी के सामने फिर आकर के और हमने उनको चिन्हित कर लिया है। इलेक्शन कमीशन को हम ये बात रखेंगे कि ये भाई इस तरीके की गुंडागर्दी, लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। ये विदेशी ताकतों के एजेंट है ये लोग जो इस तरीके से कर रहे हैं। केवी सिंह मेरे दरवाजे पे बैठे रहते थे, वो कहते थे जी ये पुल के लिए मेरे पास 70 जगह। अगर इस तरह की बातें करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है। उनको भी पता है नाले खाले से लेकर के मेरी सिफारिश के बिना जो आदमी पावर में है उसकी नहीं चलती, और जो आदमी कहीं नहीं है उसकी चलती है। ये तो कमाल का लॉजिक है। शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, पीएनबी वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि मत्तूवाला गांव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर जो है वो चुनाव प्रचार करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पे गांव के लोगों ने ढोल नगाड़े बजा करके और ट्रैक्टर पे जो है वो बैठा करके डॉक्टर अशोक तंवर को जो है वो सभा स्थल तक ले जाने का काम जो है वो गाँव के लोगों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा कि ट्रैक्टर पे सवार हो करके बड़े काफिले के साथ डॉक्टर अशोक तंवर जो है वो सभा स्थल तक जो है वो पहुंच रहे हैं। और ऐसे में कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो यहाँ पे ढोल की थाप पे नाच करके जो है वो कार्यकर्ता लगातार जो है वो डॉक्टर अशोक तंवर को सभा स्थल तक ले जाने का काम जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। मत्तूवाला गांव में डॉक्टर अशोक तंवर का भव्य स्वागत, जोरदार स्वागत जो है वो ट्रैक्टर पे बैठा करके जो है वो लगातार मत्तूवाला गांव के लोगों के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि डॉक्टर अशोक तंवर जो है वो ट्रैक्टर पे सवार हो करके जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं और सामने जो है वो काफी अच्छी संख्या में लोग जो है वो अशोक तंवर जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे के उद्घोष के साथ डॉक्टर अशोक तंवर का स्वागत जो है वो यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें तो साथ में शिशपाल कंबोज है, करण चाटीवाल है, रामचंद्र कंबोज है, वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो डॉक्टर अशोक तंवर का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो डॉक्टर अशोक तंवर जैसे यहाँ पे पहुंचे हैं तो उनको फूल दे करके जो है वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो जो है वो डॉक्टर अशोक तंवर का अभिवादन करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा, काफी अच्छी संख्या में लोग जो है वो अशोक तंवर को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए जो है वो लगातार यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पे तस्वीरें आपको सामने में दिखाना चाहूँ तो कार्यकर्ता जो है वो नाच करके जो है वो डॉक्टर अशोक तंवर का अभिवादन जो है वो करते हुए, उनका वेलकम, उनका स्वागत जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे गांव के सरपंच बुलंदर कुमार ने भूखा वेट करते हुए तो इससे अगला भूखा तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ग्रामीणों के द्वारा जो है वो अशोक तंवर का स्वागत जो है वो यहाँ पे गुलदस्ता भेंट करके जो है वो किया जा रहा है। और यहाँ पे जो है वो लगातार जो है वो स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे जो है वो जिन घरों में नौकरी मिली है वो तमाम जो है वो जिनके बच्चे नौकरी लगे हैं वो पेरेंट्स जो है वो अशोक तंवर का बुक्का दे करके जो है वो स्वागत करते हुए लगातार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के कहें कि जो भारतीय जनता पार्टी में बिना पर्चे बिना खर्चे के नौकरी जिन युवाओं को मिली है वो तमाम युवा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर का लगातार जो है वो स्वागत और अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो तस्वीरें देखिएगा कि डॉक्टर अशोक तंवर को यहाँ पे सुनने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए जो है वो मत्तूवाला गांव में काफी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। और लगातार जो है वो डॉक्टर अशोक तंवर जो है वो अपने पक्ष में मतदान करने की अपील जो है वो लोगों से लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस दौरान जो है वो डॉक्टर अशोक तंवर क्या कुछ कहते हैं, क्या अपील करते हैं, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। और चुनाव को लेकर के क्या माहौल जो है वो अब तक उनको देखने को मिल रहा है, देखने को
लग रहा है, वो तमाम जो है वो डिटेल, तमाम बातचीत जो है वो डॉक्टर अशोक तंवर से करने का प्रयास करेंगे। जो विपक्ष के बौखलाए हुए लोग हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं बेचारे, कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, वोटों की डेट आ गई, जिस दिन वोट पड़ने हैं उनका जनाधार साफ होता जा रहा है, क्योंकि ज़मीन पे काम किया नहीं। मोदी जी का जादू बोल रहा है, देश को विकसित करने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पे लाने के लिए, उद्योग धंधों की स्थापना के लिए, पूरी दुनिया में भारतवर्ष का नाम रोशन हो उसके लिए, और पुराने जो सैकड़ों साल से काम हमारे लंबित थे इस देश की जो खराब व्यवस्था की वजह से, वो व्यवस्था जो मोदी जी ने बदली है, आज उसी का असर है कि बिना पर्ची बिना खर्ची हर गांव में नौकरी देने वाले लोग मिलते हैं। हम उनका सत्कार करते हैं, वो हमारा करते हैं। बिना पर्ची बिना खर्चे के नौकरी का लगातार मुद्दा जो है वो गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों में इस चीज़ का वो है कि आने वाले समय में इस सरकार को दोबारा से लाया जाए ताकि ये सिस्टम खत्म हो। पर्ची बिल्कुल, पुराने टाइम में मैं तो खुद सांसद रहा हूँ, लोग पूरा का पूरा गाँव गाड़ी भर भर के आता था, वो पर्ची देता था, जी ये रोल नंबर ले लो जी, हम कहते थे दे दो, फिर एक हफ्ते बाद फिर आता था, मैं कहता था दे दिया भाई रहने दो, वो जब तक रिजल्ट नहीं आता था तब तक आता ही रहता था। इस बीच में वो किसी की ठगी का भी शिकार हो जाता था, कोई उसको कोई ऐसा आदमी मिल जाता था जो कहता था ला भाई मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। तो आज वो संस्कृति पूरी तरीके से बदल गई है, और लोग लाइब्रेरियों में पढ़ रहे हैं, बैठ करके पढ़ते हैं, उनको पता है कि बिना पर्ची बिना खर्ची मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी तो पढ़ाई से मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब का जो मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो शिक्षा जो है अब हर व्यक्ति इस देश का साधारण से साधारण परिवार का व्यक्ति भी वो शिक्षा लेना चाहता है और शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता है। डॉक्टर साहब, एक अगर बात करें तो आपकी गाड़ी पे हमले की खबर फैलाई गई, उसके बाद अब नैना चौटाला जो कि जेजेपी से चुनाव लड़ रही हैं, उनकी गाड़ी पे हमला कर दिया गया, तो इसको किस नजर? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं और विपक्ष के लोग हैं, कोई किसान नहीं है इनमें से। आज भी एक दो जगह हमने देखा, वहाँ पर हमारी गाड़ी के सामने फिर आकर के, और हमने उनको चिन्हित कर लिया है। इलेक्शन कमीशन को हम ये बात रखेंगे कि ये भाई इस तरीके की गुंडागर्दी, लोकतंत्र को कमज़ोर करने की साजिश है, ये विदेशी ताकतों के एजेंट हैं ये लोग जो इस तरीके से कर रहे हैं। दुनिया तो यही, हम कहते हैं हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और वो कहते हैं कि भाई इस लोकतंत्र को हम कामयाब नहीं होने देंगे। तो मैं नहीं समझता कि जनता के सामने वो टिक पाएंगे। तो चाहे वो नैना चौटाला जी हो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, स्थानीय प्रशासन को, पुलिस हो, दूसरा प्रशासन हो, उसको और इलेक्शन कमीशन को सुनिश्चित करना चाहिए कि जितने भी उम्मीदवार हैं किसी भी पार्टी के हो, उनका फ्री मूवमेंट हो, वो अपनी बात स्वतंत्रता से रख सके। ये गुंडों का राज नहीं चलने वाला। अभी डॉक्टर साहब, डॉक्टर केवी सिंह ने एक सवाल पूछा आपसे कि जब आप सांसद थे तो आपने कोई काम नहीं किया, आपने संसद में आवाज़ नहीं उठाई, और कहते हैं उनके नाम के पत्थर मैं लगाता था, उन्होंने कभी घग्गर से लेकर किसान की आवाज़ तक नहीं उठाई। और अच्छा, मतलब करें मैं राजनीति छोड़ दूंगा। साबित क्या करें? केवी सिंह मेरे दरवाजे पे बैठे रहते थे, वो कहते थे जी ये पुल के लिए मेरे पास 70 जगह। अगर इस तरह की बातें करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है। उनको भी पता है, नाले खाले से लेकर के मेरी सिफारिश के बिना जो आदमी पावर में है उसकी नहीं चलती, और जो आदमी कहीं नहीं है उसकी चलती है। ये तो कमाल का लॉजिक है। तो देखिए, इस तरह की घटिया बातें पहले भी उन्होंने यही करी थी, इसीलिए कांग्रेस यहाँ कमजोर हुई। काम मैं करवाता था, 45-50 हजार करोड़ रुपए मैं लेके आया, डबवाली से लेकर के हिसार तक का रोड मैंने 4 लेन बनवाया। तो खुद उसमें मेरे पास कहते थे कि जी ये इसके पास फलाने के पास चलना है। मैंने कहा चलो भाई, आपका OSD का तजुर्बा है, मेरा जो है सरकार का, तो मिलकर के काम करते हैं। पत्थर उनका तो लगना ही नहीं चाहिए था, वो भी पत्थर मैंने लगवाए। उनका क्या लॉजिक बनता है पत्थर लगने का? सांसद में था, मैंने कहा चलो भाई इनका भी लगवा दो। तो अगर उन्होंने कहा है, पहली बात तो वो समझदार आदमी है, ऐसी गलती नहीं करेंगे ऐसे बोलने की। मैं ये फिर दोहराता हूँ, अगर ये बोला है तो मैं समझता हूँ कि आपके इंटरव्यू में बोला है तो बहुत गलत है। वो सारे जो पत्थर लगे हुए हैं गाँव में, ROE मॉडल स्कूल भी उन्होंने बनवाए हुए सारे, कस्तूरबा गांधी भी उन्होंने, और गोरखपुर का न्यूक्लियर प्लांट भी उन्होंने बनवाया होगा फिर तो भाई थोड़ा सा ठीक रखो। अब MLA है उनका बेटा, आप बनवा ले, लगवा ले, क्या लगवाना है? अभी डॉक्टर साहब, जो कुमारी सैलजा है वो अपने भाषण में कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जी भैंस की बात कर रहे हैं। ये भैंस का क्या मामला है? वो कहते हैं कि 2 भैंस होगी, एक भैंस कांग्रेस ले जाएगी। तो
प्रधानमंत्री जी की ऐसी बात है कोई? देखिए, यहाँ पर्ची खर्ची खत्म करके नौकरियां दे रहे हैं। वो भैंस नौकरी लगवा दे, भैंस तो पता नहीं कितनी खरीद लेंगे हम। 28-30 साल क्षेत्र से दूरी होने की वजह से कुछ न कुछ मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। डॉक्टर साहब, ने कहा है कि कांग्रेस जो है वो हरियाणा में हुड्डा के पुत्र मोह के कारण खत्म हुई है और सेंटर में सोनिया के पुत्र मोह के कारण। किसने कहा है? चौधरी रणजीत सिंह ने कहा। रणजीत सिंह जी ठीक कह रहे हैं, उनको पता है सारा। वो भी बहुत जानी जान आदमी है और यहाँ से जिस हल्के में हम घूम रहे हैं, यहाँ से मंत्री रहे हैं और उनका पुराना तजुर्बा है। और सच्चाई है कि परिवारवाद आज देश में हावी है और भारतीय जनता पार्टी इसी परिवारवाद के खिलाफ नए नेतृत्व को जमीनी स्तर से जो उठ करके आए हैं, संघर्षशील है, ईमानदार है, जो देश के लिए मर मिटने का जज्बा लेकर के राजनीति में आते हैं, उनको मौका देती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी होती जा रही है और जो बड़ी पार्टियां थी वो छोटी होती जा रही है। छोटी होते होते खत्म होने की कगार पे 2024 कांग्रेस मुक्त भारत का सपना कांग्रेस ही मिलकर के पूरा करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है।